हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस वेल्डिंग का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम विजय अत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ABSIT गाजीपुर। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ जॉइनिंग मेथड्स, किस किस टाइप से हम ज्वाइन करते हैं, फोर्थ सिलेक्शन ऑफ जॉइनिंग मेथड, कौन कौन से हम जॉइनिंग मेथड्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से देखते हैं। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइज देना हो सकता है, उसकी शेप चेंज करनी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है, इम्पार्टिंग डिजाइन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब जहां हमें इसे यूज करना है उसकी फंक्शनिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ हमें उसे यूज करना है, कितनी उस कंपोनेंट की लाइफ होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में देखते हैं। एक रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पर जो जो हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम करते हैं, वो सभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। इसमें चाहे किसी प्रोडक्ट की शेप चेंज करनी हो, चाहे कोई साइज चेंज करना हो, प्रॉपर्टी इनबिल्ट करानी हो, या उसकी फंक्शनिंग चेक करनी हो, या उसकी लाइफ चेक करनी हो, तो ये सभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का एक पार्ट होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जॉइंट्स बनते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करें, जॉइंट्स को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज परमानेंट जॉइंट। अगर हम परमानेंट जॉइंट की बात कर रहे हैं तो जब कभी भी कोई जॉइंट ऐसा हो जाता है कि उसे रिक्वायर्ड होने पर हम दो अलग पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते। दो पीस को मैंने एक जगह ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराने के बाद अगर मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं इन दोनों पीसों को अलग करना चाहता हूँ, तो जब अगर उन पीसों को हम अलग नहीं कर सकते तो उस टाइप के जॉइंट को हम बोलते हैं परमानेंट जॉइंट। वो जॉइंट फिक्स हो जाता है, अगर मैं उसे अलग करना चाहूँगा तो जो पेरेंट मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। पेरेंट मटेरियल में हो सकता है डायमेंशन चेंज हो जाए, मैं उस दो वर्क पीस को अलग नहीं कर सकता। ऐसा जॉइंट हमारा परमानेंट जॉइंट होता है, और ये जॉइंट हमें वेल्डिंग के थ्रू मिलता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के थ्रू जो जॉइंट मिलता है वो हमारा परमानेंट जॉइंट होता है। अब इस परमानेंट में ही एक सेमी परमानेंट जॉइंट आता है। सेमी परमानेंट जॉइंट में जब हम दो वर्क पीस को ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन कराने के बाद अगर हमें उन वर्क पीस को डीअसेंबल करना हो, उन्हें अलग करना हो, तो हम उन दो वर्क पीस को अलग कर सकते हैं। बट जिस फॉर्म से उन्हें ज्वाइन कराया गया था, जिस तरीके से उन्हें ज्वाइन कराया गया था, जिस चीज़ से उन्हें ज्वाइन कराया गया था, उस पार्ट को हम रीयूज नहीं कर सकते। एक बार ज्वाइन करा दिया तो वो पीस हमारा बेकार हो गया। वर्क पीस दोनों काम आ जाएंगे, पर जिससे हमने ज्वाइंट कराया है वो काम नहीं आएगा। जैसे हम रिवेटेड जॉइंट की बात करते हैं, रिवेट की हेल्प से हम दो वर्क पीस को जोड़ देते हैं, और जब उन्हें हम हटाते हैं तो जो रिवेट होता है जिसकी हेल्प से हमने जोड़ा था, वो रिवेट हमारा खराब हो जाता है, उससे हम दोबारा जॉइंट नहीं कर सकते। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा टेम्परेरी जॉइंट। एक ऐसा जॉइंट जिसे हम इजीली अलग कर सकते हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं।
डिसमिनेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दोनों पार्ट को। और डिस्ट्रॉय करने के बाद दोनों वर्क पीस को या दोनों पार्ट को हम रीयूज भी कर सकते हैं, और जिसकी हेल्प से हमने वो जॉइंट बनाया था उसे भी हम रीयूज कर सकते हैं। ऐसे जॉइंट को बोलते हैं टेम्परेरी जॉइंट, यानी कि जब रिक्वायरमेंट हो तब उस जॉइंट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दोनों पार्ट को हम अलग कर सकते हैं। ऐसा जॉइंट हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट। कैसे दो पार्ट को जोड़ना है, नट बोल्ट की हेल्प से हमने उसे टाइट कर दिया, और जब हमें रिक्वायर्ड है कि इन्हें डिसेंबल करना है तो उसी नट बोल्ट को खोल के हमने उसे अलग कर दिया। उस टाइप का जॉइंट हमारा होगा टेम्परेरी जॉइंट। अब ज्वाइनिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। किन किन तरीके से हम किसी वर्कपीस को ज्वाइन करा सकते हैं। सबसे पहला है हमारा मैकेनिकल ज्वाइन। अगर विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल किन्हीं भी दो वर्कपीस को हम ज्वाइन करा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फोर्स अगर हम किसी चीज को ज्वाइन करा रहे हैं, उसे बोला जाता है मैकेनिकल ज्वाइनिंग प्रोसेस। जैसे नट बोल्ट की हेल्प से, रिवेट्स की हेल्प से, क्लैंप की हेल्प से अगर हम किसी को जोड़ रहे हैं दो पार्ट को, तो वो बोला जाएगा मैकेनिकल ज्वाइनिंग प्रोसेस। सेकंड आता है हमारा एडेसिव ज्वाइनिंग। अगर जोड़ने के लिए हम कहीं पर भी कोई पेस्ट यूज कर रहे हैं, ग्लू यूज कर रहे हैं, फेविकॉल यूज कर रहे हैं, और दोनों पार्ट को हमने एक साथ पेस्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ एडेसिव, उन्हें बोलते हैं हम एडेसिव ज्वाइनिंग प्रोसेस। जैसे फेविकॉल का ज्वाइंट, ग्लू ज्वाइंट, एपॉक्सी रेजिन ज्वाइंट, ये सभी हमारे एडेसिव ज्वाइंट आते हैं। थर्ड हमारा होता है वेल्डिंग ज्वाइंट। जब किसी भी दो वर्कपीस को हम विद द हेल्प ऑफ हीट या फिलर मेटल ज्वाइंट करा देते हैं और वो ज्वाइंट परमानेंट ज्वाइंट बन जाता है, उस ज्वाइंट को बोलते हैं वेल्डिंग ज्वाइंट। और वेल्डिंग में हमारे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये ज्वाइंट सभी वेल्डिंग की हेल्प से होते हैं। तो ये तीन टाइप के ज्वाइनिंग प्रोसेस हैं, मैकेनिकल ज्वाइनिंग, एडेसिव ज्वाइनिंग एंड वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं या जब हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग करते समय हमें क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया ध्यान रखने होंगे, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए वर्कपीस को ज्वाइन कराना होगा। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि जो हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं वो ज्वाइनिंग हमें किस टाइप की चाहिए। हमें वो ज्वाइनिंग टेम्परेरी चाहिए या वो ज्वाइनिंग हमारी परमानेंट होनी चाहिए। तो जैसी हमारी डिमांड होगी, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम ज्वाइनिंग मेथड को सेलेक्ट करेंगे। टेम्परेरी चाहिए तो टेम्परेरी के लिए हम नट बोल्ट यूज कर लेंगे, परमानेंट चाहिए परमानेंट के लिए हम वेल्डिंग यूज कर लेंगे। तो जिस टाइप का हमें रिक्वायरमेंट, उसके बाद जिन दो मटेरियल्स को या जिन दो वर्क पीस को हम ज्वाइन करा रहे हैं वो दोनों वर्क पीस सिमिलर हैं और डिसिमिलर हैं, दोनों वर्क पीस एक जैसे हैं या दोनों वर्क पीस के अलग अलग मटेरियल्स हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इन्हें देखते हुए ही हम ज्वाइनिंग मेथड को सेलेक्ट करेंगे कि किस ज्वाइनिंग मेथड से उन दोनों वर्क पीस को हम ज्वाइन करा सकते हैं। थर्ड, इसमें हमें देखना होगा कि जिस मटेरियल को ज्वाइन करा रहे हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सभी प्रॉपर्टीज उसकी देखनी होंगी जिस मटेरियल को हम ज्वाइन करा रहे हैं बिफोर सिलेक्शन ऑफ ज्वाइनिंग मेथड। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड करोजन। जहां पर हम ज्वाइन कराने के बाद उसे यूज करेंगे या जहां हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, उस जॉइंट को हम कहाँ यूज करने वाले हैं, वहाँ का टेम्परेचर कितना होने वाला है, वहाँ का प्रेशर कितना होगा, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी होगी,
करोजन का कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हमें ध्यान रखनी होंगी कि एनवायरमेंट का उस जॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं जॉइंट को प्रोसेस को चेंज करता हूँ तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जॉइनिंग के बाद जब दो वर्कपीस को जॉइंट करा दिया उसके बाद वो वर्कपीस जहाँ यूज हो रहा है वहाँ जिस लोडिंग कंडीशन पर यूज हो रहा है वो किस टाइप की लोडिंग है, क्या उसका नेचर है, इस पर भी डिपेंडेंट होगी। अगर हमने टेम्परेरी जॉइंट बनाया है और हम फ्लक्चुएशन करा रहे हैं तो उस नट बोल्ट के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कहीं कहीं हमें टर्निंग करानी है तो वहाँ पर हम फिक्स जॉइंट नहीं बना सकते, तो लोड का टाइप और उसका नेचर ध्यान में रखना होगा। स्टैटिक लोडिंग यूज कर रहे हैं या डायनेमिक लोडिंग यूज कर रहे हैं, टेंशन में कर रहे हैं या कंप्रेशन में कर रहे हैं, शियर में कर रहे हैं या फिर बेंडिंग में कर रहे हैं, किस टाइप की लोडिंग कंडीशंस हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं ये हमें ध्यान रखना होगा। लास्ट इसमें आता है इकोनॉमी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हमें जॉइनिंग के टाइम पर दो वर्कपीस को जॉइंट कराते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि उसकी वजह से कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉस्ट कितनी होगी, उसकी इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी को भी हमें ध्यान में रखते हुए जॉइनिंग मेथड को सेलेक्ट करना होगा। तो जॉइंट कराने से पहले ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी और इन्हें देखते हुए ही हम जॉइनिंग मेथड को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब इसमें आता है बेल्डिंग क्या है, व्हाट इज बेल्डिंग। अभी हम बात कर रहे थे जॉइनिंग की और जॉइनिंग में बेल्डिंग एक पार्ट है। जॉइनिंग नट बोल्ट से भी कर रहे थे, स्क्रू से भी कर रहे थे, रिवेट से भी कर रहे थे, बेल्डिंग से भी कर रहे थे, सोल्डरिंग से भी कर रहे थे, ब्रेजिंग से भी कर रहे थे। तो बेल्डिंग क्या है, बेल्डिंग एक तो जॉइनिंग प्रोसेस है जहां दो या दो से ज्यादा वर्क पीस को हम जॉइंट करा सकते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा वर्क पीस को जॉइंट करा रहे हैं वो वर्क पीस सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं और अलग अलग मटेरियल के भी हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं या डिसिमिलर हो सकते हैं। अब वेल्डिंग के थ्रू जॉइन कराने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट तो होगी, विद द हेल्प ऑफ हीट, प्रेशर और फिलर मटेरियल। कहीं वेल्डिंग हो सकता है फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड हो, कहीं ना हो, प्रेशर की कहीं रिक्वायरमेंट हो या कहीं ना हो, बट हीट रिक्वायरमेंट तो रहेगी। So what is welding? Welding is a process of joining two or more workpiece of same or dissimilar material with or without use of heat, pressure and filler material. That is called welding. अब जब वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं, वेल्डिंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। वेल्डिंग के चार मेन क्लासिफिकेशन है, फ्यूजन वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। जब हम फ्यूजन वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर दो टाइप की वेल्डिंग आती है, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग का एक पार्ट है। जब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में फोर्स वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग सॉलिड स्टेट के अंदर आती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग। तो जैसे हमें वेल्डिंग जहाँ चाहिए रेजिस्टेंस उसी टाइप की हम वेल्डिंग लेंगे, कहीं कंटिन्यूस चाहिए कहीं एक स्पॉट पर चाहिए, उसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग को सेलेक्ट करते हैं। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, वायर्स, पीसीबी, इन सभी पर जहाँ छोटे छोटे टाँके हमें लगाने होते हैं, छोटी छोटी वेल्डिंग करनी होती है,
वहाँ हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग यूज करते हैं। तो ये वेल्डिंग का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि वेल्डिंग को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब इन क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स यूज। आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।